बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कभी आपने वो मिसाल सुनी है, गरीबी में आटा गीला? आज मेरे साथ वही हुआ है। एक तो ये पार्ट्स मिलते नहीं है, ऊपर से मैं खुद अपने हाथों से ही उनको ख़राब कर बैठा हूँ। ये मैं स्क्वेयर्स बना रहा था, बनाते बनाते एल्फ़ी इधर भी लगी, मेरे हाथ भी चिपक गया। जब मैंने यूँ हाथ उठाया तो ये सारा जो प्रिंट था ना, ये मेरे अंगूठे पे लग गया। खैर, फिर जब एक जगह से ही ख़राब हो जाए और वो ठीक ना हो तो फिर तो आपको पूरा नया प्रिंट ही बनाना पड़ता है। तो अब ये मैंने सारा इसको साफ़ कर दिया, ऊपर से इसका प्रिंट, और नीचे से मुझे मिला है ये। यहाँ किसी ज़माने में, मतलब कि आज से 1 घंटा पहले, लो लिखा होता था, इधर हाई लिखा होता था, इधर एसी लिखा होता था, इधर मोड था, इधर ऑन ऑफ था, और ऊपर लिखा होता था रेयर एयर कंडीशनर, जो अब के कुछ भी नहीं बचा इधर। अब ये है कि मेरे पास 1-2 तरीके हैं इनको करने के, लेकिन जो फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, वो हैं ये स्टिकर्स। ये मैं नहीं लगाना चाहता था, मैं चाहता था वही ठीक हो जाए, लेकिन वो एक्चुअली ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि आपसे हल्की सी भी मिस्टेक हो जाए ना तो काम ख़राब हो जाता है। अब ये मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इधर इनके ऊपर इनको जो है ना पेस्ट करके तो ऐसे ही छोड़ दूँ। तो ये मैं अब करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए है लो के लिए एल चाहिए है। तो ये काफ़ी बारीक काम है। लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा जी, एल तो लग गया। चलो, हल्की हल्की पीछे से इल्यूमिनेशन भी आएगी। अब ओ लगाते हैं। उफ़ अल्लाह, ये अच्छा खासा ना मुश्किल काम है। उसी जगह पे लगाना जहाँ मैं चाहता हूँ।
और मुश्किल है। हो सकता है इसको लगाने का और कोई तरीका हो, मुझे नहीं पता। जिन्होंने इतने माइक्रोफोन्स बनाए हैं ना, उनको साथ इनको यूज़ करने की इंस्ट्रक्शंस भी बतानी चाहिए थी कि ये ऐसे लगेंगे आसानी से। हो लो, नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा। होगा भी ना तो ऐसे नहीं होगा। लगता तो है कि ये ओ सही, एल सही लग गया। अब ओ की बारी है। मुश्किल काम है। असल में थोड़ी सी ना मेरी नज़र भी वीक है, करीब की। हालांकि मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी लग तो गया है और काफ़ी बेहतर है। अब अगर हम इसके ऊपर स्प्रे पेंट मार दें ना, तो होगा ये कि ये प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इन फ़ॉन्ट्स को उतार दें तो वापस शायद वही चीज़ निकल आए जो हमारी थी। पॉसिबिलिटी है, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये क्या कर सकते हैं अब इसका, या फिर ऐसे ही छोड़ दें। चलें हाई लगा के देखते हैं। वैसे अगर डायरेक्टली इधर ही इसको पेस्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, ज़रा देखते हैं। नहीं होता, उतार के ही लगाने पड़ेंगे।
आई। हाई पढ़ा भी तो जाना चाहिए ना। लो हाई। एसी का स्लैश नहीं है हमारे पास, खाली एसी लिखना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये ऐसे बनेगा और ऊपर भी इसी तरह लिखना पड़ेगा रेयर एयर कंडीशनर। अब आपको पता है ये 4 अल्फ़ाबेट लगाने में मेरे 11 मिनट लग गए। अंदाज़ा लगाएं कि मुझे अभी इसके ऊपर कितनी देर जो है ना काम करना पड़ेगा। तो ये है कि ये पूरा करके ना तो फिर मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ, ठीक है। तो उस वक्त के लिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम वापस आ गए। ये देखें जी, ये सारे फ़ॉन्ट्स मैंने लगा दिए हैं। लो हाई, एसी मोड, ऑन ऑफ। स्लैश नहीं था मेरे पास, ना एसी का ना ऑन ऑफ का। इसके नीचे तो खैर बीच में स्पेस वो थी, स्लैश नहीं था। अंडरस्कोर टाइप एक चीज़ लगी हुई थी। अच्छा, ये रेयर एयर कंडीशनर ये मैंने गोल्डन में कर दिया, बाकी ये सारा सिल्वर में। अब पहले तो ये बड़ा मॉडर्न टच दे रहा था और अब हमने इसको पेंडू टच बना दिया अपनी ही गलती से। अच्छा खासा था, पता नहीं किसने अकल दी हमें कि ज़्यादा ही छेड़छाड़ कर लें। खैर ये हुआ है तैयार। अब आपको मैं दिखाऊं, ये जो साइड्स है ना, ये इनकी फिलिंग की ज़रूरत है चारों तरफ ना। अगर आप गौर से देखें तो ये फिलिंग की ज़रूरत है। फिलिंग करने के बाद फिर इसकी इन साइडों पे कोई फिनिशिंग करते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं इसका। तो ये है कि मैं ज़रा फिलिंग तैयार कर लूँ ब्लैक कलर में। बस ब्लैक कलर और वाइट ग्लू को मिक्स करूँगा बस, और फिलिंग तैयार हो जाएगी। उस फिलिंग से इसको फिल करके इसको ड्राई करूँगा। फिर इसके ऊपर कुछ कशीदाकारी कुछ करते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं या कोई इस पे कलर करते हैं। डिज़ाइन तो नहीं बनाएंगे, ज़ाहिरी बात है, कोई कलर ही करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो कि ज़रा बेहतर लुक दे। इसकी लुक तो अब बहुत बुरी लग रही है, मतलब कि अब इसकी बात वो रही नहीं जो थी, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि अब वो प्रिंट ही दिखाना है मैंने आपको, पुराना और नया। तो वो किधर है, ये रहा, ये देखिए, ये था ओरिजिनल प्रिंट और ये हमने बनाया है। तो ये देखें, ये कितना सोबर और अच्छा लग रहा है, और ये तो पता नहीं क्या लग रहा है। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ख़त्म होगी। वैसे ना मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लेट जो है ना, ये मैं नई प्रिंट करवा लूँ। ये ना इधर शौकत खानम का जो ब्रिज है ना, आप लोगों को भी, अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं तो शौकत खानम का जो ब्रिज है ना, उधर राइट साइड पे तो यूसीपी है ना, तो उसके ऑपोजिट एक शॉप है जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटिंग और कंपोजिंग करती है। तो वो प्लास्टिक के ऊपर भी लेज़र प्रिंट कर देती है
और प्लास्टिक के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वो प्रिंटिंग कर देती है। तो मेरा ख़्याल है उनसे मैं बात करूँगा कि यार इस साइज़ की, इस डिज़ाइन की एक प्लेट बना दें, तो होपफुली वो मेरी हेल्प कर सकेंगे इस हवाले से। तो देखते हैं, बनवा कोशिश करूँगा कि बने इस तरह की प्लेट, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल यही चलाते हैं, फिर बाद में बदल देंगे कभी जब बन गई सही तरह, तो अपनी मर्ज़ी की। या फिर मैं जाके इसका पता करूँगा कि शायद देखिए इस गाड़ी की टेल लाइट और हेडलाइट तो मिलती नहीं है आराम से, ये कहाँ मिलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है कि ये चीज़ मिल जाए। इसका तो बम्पर का वो इंडिकेटर नहीं मिलता, वो भी मुझे ना किसी ने कहा कि शाहज़ोर ट्रक का लगा लो नीचे, तो वो थोड़ा बहुत साइज़ मिलता जुलता था तो मैंने लगा लिया, लेकिन वो बड़ा निकम्मा था, वो टूट फूट के गिर गया। तो इसका बड़ा मसला है इन चीज़ों का ना। खैर अब ये है कि ये जैसा भी हो गया, इसको अब कुछ करते हैं। चले मैं ज़रा फिलिंग बना लूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने बनाई है फिलिंग, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की। ये आपको हल्का सा ना ग्रेश ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन जब ये सूखेगा ना तो मेरा ख़्याल है ये प्रॉपर काला हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक ये ब्लैक कलर और वाइट ग्लू, दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसकी फिलिंग करनी है ना, ताकि ये बुरा ना लगे। तो इसकी फिलिंग हम इस तरह कर लेते हैं, पहले हम इसको अप्लाई कर देते हैं, फिर उंगली से ना इसकी फिलिंग सेट कर देंगे। और मेरे ख़्याल से इस पे ना 2 कोट होंगे फिलिंग के, एक कोट में काम नहीं बनेगा। के होल्स हैं, इनकी बारीक सी जो है ना वो रेगमार करेंगे, उससे सैंड करेंगे। और ये मेरे ख्याल है ठीक हो जाएगा, बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब जब काम ख़राब करते हैं तो ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। ओह कोई पता नहीं है इस प्लास्टिक के साथ चिपके ही ना, क्योंकि ये विनाइल तो नहीं है ना। ये बेसिकली फिलिंग जो है ये विनाइल पे और फोम पे और ऐसी चीज़ों पे अच्छा काम करती है। इस पे ये हो सकता है अच्छा काम ही ना करे। तो जैसे ही मैं इसको साफ़ करने की कोशिश करूँ, क्या पता ये उखड़ जाए, ये पॉसिबल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए हम भी बड़े ध्यान से इसको जो है ना करेंगे, ताकि ये ना उखड़े। एक दफ़ा ये लग गई ना फिर ये निकलती नहीं होती। चलेंगे लें जी, मैं ओह यहाँ से रह गया।
इधर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, नीचे वाले एरिया में ना एक्सेस करना पड़ेगा। मैं जाके इसको धूप में रखता हूँ। धूप बड़ी तेज़ निकली हुई है आजकल ना, ख़ास तौर से आज तो बहुत ही तेज़ है। हवा में ना अब गर्मी आ गई है। हाँ, अब ये बेहतर है। थोड़ी सी यहाँ और लगा लेते हैं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अच्छा खासा था, पता नहीं मुझे क्या, थोड़ा सा केयर कर लेता ना तो ये कुछ ना करना पड़ता। कभी बार तो ज़हन में आता छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी डिटेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं चल रही थी लाइट, ना चलती खैर थी, छोड़ देते। कभी कभार इंसान को कीड़ा होता है ना, वो ये हुआ था मुझे भी। कीड़ा तंग करता है फजूल में, और वही हुआ है। कीड़े ने तंग किया था और मैं तंग हो गया, और फिर मैंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। वेरी बैड। चलो लें जी, ये मैं इसको धूप में सनलाइट में रखने जा रहा हूँ, फिर इसको रगड़ के ना अच्छी तरह, तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये है जो फाइनल तैयार हुआ है। इसके ऊपर ये सारे फॉन्ट्स वगैरह लगा के फिलिंग करके, उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर एपॉक्सी ट्रांसपेरेंट रेज़न जो है वो भर दिया। अब ये है कि इसके ऊपर अगर आप फिंगर फेरें तो आपको फील नहीं होगा कि ये जो फॉन्ट्स हैं ये ऊपर लगे हुए हैं। अब ये पूरा जिसे कहते हैं ना फील है, उससे ये हुआ कि मेरे पास ये भी स्पेस आ गई, और मतलब ये भी जगह जो मैं भरना चाह रहा था वो भरी गई। खैर अब ये तैयार है, अब यही है जो है हमारे पास, अब इसी को ही लगाना है। बाकी दुख बड़ा हुआ आज हमें जो हमने किया। दूसरी है जनाब ये भी तैयार है। अब ये है कि फर्दर मैं इस पर कोई काम नहीं, इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको अब मैं बस फिट करूंगा, और अब मैं ये जो मेरा पूरा ये जो था सेंटर कंसोल, इसको असेंबल करूंगा बकाया। वो dras.pk से जो एक दो आइटम्स आनी है इसमें लगाने के लिए, वो जब आएंगी ना तो तब उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। फ़िलहाल इसको अब क्लोज़ करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी पीस ने सारा मज़ा किरकिरा करके रख दिया प्लान का। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, तो ठीक है जी। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि ये ऊपर आर्म रेस्ट की गद्दी है, ये देखें ये टूटी हुई है। मतलब ये कि ज़ाहिरी बात है, मोटी मोटी आर्म्स इसके ऊपर रखी गई हैं 36 साल में कई हज़ार दफ़ा, तो इसने तो टूटना ही था। तो इसको मैं रिपेयर करने लगा हूँ। इसको बस ऐसे ही रिपेयर कर देंगे। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा शायद मैं ये पॉलीयूरेथीन फोम जो है वो फिलअप कर दूँ, ताकि ये जो बैठी हुई है यहाँ से ये ज़रा ऊपर हो जाए। वो मैं इधर से ही ना घुसा के तो किसी होल में से ना तो भर दूँगा और इसको फिलअप कर दूँगा। और इसके अलावा रिपेयरेबल फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस अब इसको हम असेंबल करेंगे और गाड़ी में लगाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो इसकी जो होगी ना वो गाड़ी में लगने की होगी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।